अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान हारून खालिद। आज मैं जिस सिलसिले में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये सिलसिला अरसा 6 माह से, जब से कोरोना वायरस और ये जो सूरत हाल बनी है तब से ये वायरल था। समझ के होंगे कि था जिसका इंतज़ार, बिलाखिर वो शाहकार जो है वो आ ही गया। यानी वो नोटिफिकेशन जिसकी मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि जिसमें 9th और 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फैसला जो था वो होना था। ये नोटिफिकेशन जो था ये बड़े अरसे से इसकी शुनीद थी, लेकिन आज जो है बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी कर दिया गया, जो कि कानूनी तौर पर जो था वो गवर्नर ऑफ पंजाब की तरफ से जारी होना था, क्योंकि सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1976 के तहत गवर्नर के पास से इख्तियार है कि वो एक जो है वो डायरेक्शंस जो है वो जारी करेगा जब इस तरह के कोई सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। अब इस नोटिफिकेशन में है क्या, मैं पैरावाइज जो है वो इसकी वजाहत करता जाऊंगा। यकीन जाने, मैंने जब इस नोटिफिकेशन को पढ़ा है तो बहुत सारे हमारे बच्चों की, बहुत सारे दोस्तों की जो है वो लॉटरियाँ लग गई हैं। यानी पास जो है वो किसी न किसी हवाले से इसमें वजाहत कर दी गई है कि वो पास है। बहरहाल फिर भी मैं इसकी वजाहत करता चलूँ आपसे। मैं पैरावाइज बेटा इसकी जो है वो वजाहत करूँगा। आपके तमाम सवालात का मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल जाएगा मेरी इस वीडियो में। समझने के लिए प्रैक्टिकल्स और बाकी चीज़ों को आपको ये मेरी पूरी वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। सबसे पहली डायरेक्शन है जिसमें वजाहत कर दी गई है पैराग्राफ नंबर 1 में कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको 10th में प्रमोट कर दिया गया है, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, और वो क्वालिफाई कर सकेंगे। जो 2021 में एग्ज़ाम्स होंगे उसमें उनको उस प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो है वो लीगल होगा। उसके बाद बेटा मैंने जो अपना इस नोटिफिकेशन को देख रहा था, पैराग्राफ नंबर 2 में नाहम और दाहम क्लास के जो तुलबा होंगे उनके हवाले से, अब मैं दाहम के पेपर हो चुके हैं आपके, यकीनन ज़हन में ये सवाल होगा, लेकिन जो दाहम के स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कंपोजिट एग्जाम्स जो थे वो देने थे, यानी नाहम और दाहम के इकट्ठे एग्जाम्स देने थे। यानी वो उम्मीदवार जिन्होंने नाहम और दाहम का इम्तिहान देना था लेकिन वो नाहम क्लास का इम्तिहान नहीं दे सके, तो उनके नंबर 10वीं के हिसाब से जो है वो लगा दिए, यानी जितने 10th में नंबर थे उतने उनके 9th में भी नंबर लगा दिए जाएंगे। और उसके बाद वो उम्मीदवार जिन्होंने 10th क्लास जो थी 2019 में पास कर ली थी, यानी 2019 में वो पास हो गए थे लेकिन वो नाहम क्लास में फेल थे और उन्होंने फेल मज़ामीन में अपीयर होना था, तो उनको भी 10वीं के मज़ामीन के मुताबिक पास कर दिया जाएगा, नंबर दे दिए जाएंगे जितने उनके 10th में आएंगे। उसके बाद बेटा वो बच्चे जिन्होंने 9th क्लास को इम्प्रूव करना था और उन्होंने 9th के पेपर्स देने थे, तो उनके भी नंबर भी 10वीं के मुताबिक जो है वो लगा दिए जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 3 जो है इस नोटिफिकेशन का, वो वजाहत करता है कि 10th में जो उम्मीदवार थे उनका रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा, यानी आज ही 5 बजे जो है, यानी 19 तारीख को 5 बजे जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। पीबीसीसी की मीटिंग में ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन इसका भी आ चुका है। अब सबसे अहम और कॉम्प्लिकेटेड मतलब, यानी 10वीं का तो यहाँ पर 9th-10th का मार्जिन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 10वीं के पेपर ऑलरेडी हो चुके थे। 9th की उन्होंने पॉलिसी बनानी थी, प्रैक्टिकल की मैं नेक्स्ट आगे वजाहत करता हूँ। अब बारी आ गई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की, यानी FSCI का, ICS FA वाले स्टूडेंट्स के लिए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी लाजमी है, लेकिन बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने एक एक चीज़ को एड्रेस किया है। नंबर 4 पैराग्राफ का वजाहत करता है, इस नोटिफिकेशन का पैराग्राफ नंबर 4 वजाहत करता है कि वो तालिबे इल्म जिन्होंने फर्स्ट ईयर में नंबर हासिल किए थे, यानी फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे चुके थे और वो सेकेंड ईयर में थे, तो उनके सेकेंड ईयर के नंबर जो हैं फर्स्ट ईयर के मुताबिक लगा दिए जाएंगे। जितने यानी फर्स्ट ईयर में उनके नंबर आए थे उतने ही नंबर उनके सेकेंड ईयर में भी लगा दिए जाएंगे। यानी वो उम्मीदवार जिन्होंने पार्ट 1 पास कर लिया था लेकिन पार्ट 2 में जो था 2019 में मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो गए थे,
मतलब पार्ट 2 में वो फेल हो गए थे, तो उनको भी पार्ट 1 के मुताबिक पास कर दिया जाएगा, वो भी पास हो जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 5 वजाहत कर रहा है इसी नोटिफिकेशन का कि वो उम्मीदवार जिन्होंने पार्ट 2 पास कर लिया था, क्योंकि यार ना पार्ट 1 के पेपर हो चुके ना पार्ट 2 के, तो जिन्होंने पार्ट 2 को पास कर लिया था लेकिन उनकी पार्ट 1 की मुख्तलिफ किताबों में जो थी वो फेल थे, और वो 2020 में कंपोजिट एग्जाम या कंपार्टमेंट केसेस में जो थे उनको उतने ही नंबर दे दिए जाएंगे जितने कि उनके पार्ट 2 में थ्योरी में थे, और प्रैक्टिकल के नंबर उनके वही जो है वो होंगे, यानी किसी ना किसी सूरत में वो भी पास हो जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 6 वजाहत करता है कि वो उम्मीदवार जो कि पार्ट 2 को इम्प्रूव करने के लिए 2020 में मुकम्मल तौर पर जो थे वो पेपर देने वाले थे, यानी उन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए पार्ट 2 में उन्होंने पेपर देने थे, उनको बिल्कुल उतने ही नंबर दिए जाएंगे जितने उनके पार्ट 1 में नंबर थे। हालांकि इंप्रूवमेंट तो इसलिए करनी थी कि नंबर ज़रा इजाफी हो जाएं, थोड़े से नंबर बढ़ जाएं, लेकिन उनके भी बेटा उतने ही नंबर लगा दिए जाएंगे जितने कि उनकी पार्ट 1 की थ्योरी में थे, प्रैक्टिकल के उनके नंबर सेम रहेंगे। पैराग्राफ नंबर 7 वो कहता है कि वो उम्मीदवार जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए पार्ट 1 या पार्ट 2 का इम्तिहान देने वाले थे, अगर वो पार्ट 2 के पेपर देने लगे थे तो उनके जितने हाईएस्ट नंबर होंगे उनके मुताबिक उनके नंबर भी लगा दिए जाएंगे। अब ये था पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 को इम्प्रूव करने के लिए 2020 में इम्तिहानात में शामिल होने वाले थे, उनको भी उतने ही नंबर्स दे दिए जाएंगे जितने कि उनके पार्ट 2 की थ्योरी में पहले थे 2019 के इम्तिहान में। बड़ा अहम 9 नंबर पैराग्राफ कहता है कि वो उम्मीदवार जो कि 2020 के इम्तिहानात में आखिरी चांस के साथ, यानी उनके पास आखिरी चांस था उसमें अपीयर होने का, तो उनको भी बराबर नंबर जो है यानी एवरेज नंबर के हिसाब से अवार्ड करके उनको भी पास कर दिया जाएगा, यानी वो भी पास हो जाएंगे। उनको भी आखिरी चांस था उनके पास पेपर देने का, लेकिन उसमें उनको भी जो है ये फ्री हैंड जो मिल गया, यानी उनको भी एवरेज नंबर मिल के वो भी पास हो गए। पैराग्राफ नंबर 10 भी इसी तरह से ही, वो उम्मीदवार जिनके मतलब 40% के करीब सब्जेक्ट्स में पार्ट 1 में फेल थे, लेकिन वो पार्ट 2 का इम्तिहान देने के लिए 2020 का उन्होंने दाखिला भेज दिया हुआ था, तो उनको भी एवरेज नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 11 पर। पैराग्राफ नंबर 11 कहता है कि वो उम्मीदवारान जो कि पार्ट 1 और 2 के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट केस में, मतलब के कंपार्टमेंट्स थी उनकी, उसमें जो थे वो तौर पर पेपर्स देने वाले थे, तो उनको भी बाकी पास होने वाले सब्जेक्ट्स के एवरेज नंबर्स देकर उनको भी पास कर दिया जाएगा। यानी मैंने अभी तक सारी जितनी के एवरेज नंबर दिए जाएंगे, कहीं पर पार्ट 1 वाले को 2 वाले के मुताबिक, 2 वाले को 1 के मुताबिक कर दिया जाएगा। तो अब बारी आ गई पैराग्राफ नंबर 12 में प्रैक्टिकल इम्तिहानात, क्योंकि 10वीं क्लास के भी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो नहीं हो सके, और बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनके भी प्रैक्टिकल्स नहीं हो सके, तो उसकी उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है कि 50% नंबर जो हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के दे दिए जाएंगे। बाकी जो 50 नंबर होंगे वो जितने आपके थ्योरी में से नंबर होंगे सब्जेक्ट वाइज, उसके हिसाब से आपको नंबर जो है वो दिए जाएंगे। यानी कि 10वीं के तो पेपर हो गए हुए हैं, उनको भी 50% तो सबको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 50% आपकी थ्योरी के नंबर्स के मुताबिक मिलेंगे। पार्ट 1 और 2 वालों के भी, यानी पार्ट 2 के 1 के मुताबिक नंबर 1 के 2 के मुताबिक लगे, तो उसी हिसाब से 50% नंबर सबको मिलेंगे, जबकि 50% नंबर जो है वो एवरेज के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से मिलेंगे। अब पैराग्राफ नंबर 13 कहता है कि इंटरमीडिएट के उम्मीदवारान को स्पेशल कोविड एग्जामिनेशन जो है वो ऑफर किया जा रहा है, जो कि डिसाइड किया गया PBCC की तरफ से, यानी पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन्स की जो कमेटी है उसकी तरफ से जो है वो कि उनको स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पार्ट 1 और 2 का जो है वो कंपोजिट इम्तिहान के लिए अप्लाई किया था, वो जो है वो एग्ज़ाम्स देंगे इसके मुताबिक। वो उम्मीदवार जिन्होंने पार्ट 1
या पार्ट 1 में थे तो उन्होंने पार्ट 2 में थे और उन्होंने पार्ट 1 के 1 या 2 पेपर्स जो थे वो एब्सेंट थे उनमें, या फिर उन्होंने अपना रिजल्ट कैंसिल करवाया हुआ था, वो जो है उनको बोर्ड की तरफ से ऑफर होगी पेपर्स देने की। या फिर वो उम्मीदवार जिन्होंने शहादत सुनेविया या फिर शहादत खासा के 2020 के इम्तहान देने थे, ये कुछ मजहबी जो थी वो किताबें उनके हवाले से। इसमें एक स्पेशल नोट भी जो है वो मेंशन है, वो है कि स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ जो है पार्ट 2 वालों का होगा, यानी पार्ट 2 में जो है उनका होगा, यानी 9th वाले नहीं दे सकेंगे, फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकेंगे, वो तो ऑलरेडी अपनी क्लासेस में इम्प्रूव हो गए। सिर्फ सेकंड ईयर वालों को, पार्ट 2 वालों को जो है वो स्पेशल एग्जामिनेशन कोविड-19 एग्जामिनेशन जो है उसकी ऑफर जो है वो की जाएगी। लास्ट पर बेटा जो है वो 2 हमारे पैराग्राफ्स रह गए हैं। बोर्ड जो है वो अपनी एक तहरीर जो है वो दर्ज करेंगे, अपना जो रिज़ल्ट कार्ड इशू करने जा रहे हैं वो, और उसके ऊपर वो एक तहरीर दर्ज करेंगे कि हमारे जो बेस्ट जो थी प्रेडिक्शंस जो थी और परफॉर्मेंस जो थी उसके मुताबिक कोविड-19 एग्जामिनेशन की पॉलिसी के तहत ये जो प्रमोशन की गई है वो कोविड-19 पॉलिसी के तहत, एग्जाम्स पॉलिसी के तहत जो वो की गई है, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर ये प्रिंटिंग होके आएंगी। वो उम्मीदवार, ध्यान से सुन लीजिए, ख़ास तौर पर पढ़ने वाले बच्चे, इसका पैराग्राफ नंबर 16 इस नोटिफिकेशन का वजाहत कर रहा है। वो वजाहत कर रहा है कि वो उम्मीदवार जो पुराने नंबरों की बुनियाद पर इसको तस्लीम नहीं करते और वो उम्मीदवार जो स्पेशल कोविड-19 एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, वो अगर वो कहते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर सेकंड ईयर के नंबर दिए जा रहे हैं, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, तो वो कोविड-19 की जो एग्जाम्स पॉलिसी है उसके तहत जो है वो नंबर वो अपीयर हो सकते हैं। और जिसका फैसला PBCC जो है वो करेगा। इम्तिहान में जो है वो यही समझा जाएगा उसको, मतलब कोई इम्तिहान नहीं दिया तो ये समझा जाएगा कि उसने रिजल्ट को तस्लीम कर लिया। अगर वो अप्लाई नहीं करता, यानी कि अप्लाई का मैं तरीका बताने लगा हूँ आपको कि बोर्ड की वेबसाइट पर जो है वो एक फॉर्म होगा जिसको आपको फिल करना होगा और आप ये कहेंगे कि मैं बोर्ड जो कोविड-19 एग्जाम्स पॉलिसी है इसके तहत जो है एग्जामिनेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक पेपर देना चाहता हूँ, और आप उसको फॉर्म को फिल करेंगे वेबसाइट के ऊपर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बोर्ड यही तसव्वुर करेगा कि आपने इस रिजल्ट को तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। फीस का इशू जो होगा वो एडजस्ट कर ली जाएगी, आपकी ऑलरेडी बोर्ड की तरफ जो वो फीस है उसी में इसको एडजस्ट जो है वो कर लिया जाएगा। अगर इन बातों पर, इस पॉलिसी पर किसी को कोई एतराज़ होगा, जितनी मैंने पॉलिसीज बयान की हैं, यानी पार्ट 1 से 2 में करने वाली, पार्ट 2 से 1 वाले के नंबरों के मुताबिक और एग्ज़ाम्स होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगी, अगर किसी को कोई एतराज़ है तो बोर्ड इस चीज़ का ऑप्शन देता है कि आप PBCC को एप्लीकेशन दें। PBCC आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी और 30 दिनों में वो कमेटी जो है वो फैसला करेगी आपकी उस एप्लीकेशन के ऊपर, और उसका फैसला जो है वो हतमी होगा। अब इन शॉर्ट मुख्तसर खुलासा ये है, 9th हो गई 10th में, फर्स्ट ईयर होगी सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर वाले जो थे उनके जो है वो नंबर, सेकंड ईयर वाले जो हैं उनके नंबर फर्स्ट ईयर के मुताबिक जो है वो लग जाएंगे। प्रैक्टिकल्स के नंबर 50% और 50% आगे। 10th वालों के भी इसी तरह से 50% नंबर जो है वो सबको मिल जाएंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है 22 तारीख को इंटर वालों का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी इन पॉलिसीज़ के मुताबिक आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो मैट्रिक वाले हैं उनका तो अभी 19 तारीख को आज अभी 5 बजे जो है वो अनाउंस होने लगा है रिज़ल्ट। अगर आपका इस हवाले से, इस पॉलिसी के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसकी भी वजाहत जो है वो कर दूंगा। मुख्तसरन यही जो मैंने बातें आपसे की हैं, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स को एक तरह से पास कर दिए गए, सवाए जो कंबाइन जिन्होंने पेपर देने थे उनको दोबारा जो है पेपर्स देने पड़ेंगे, बाकी तमाम स्टूडेंट्स को किसी न किसी तरह से पास कर दिया गया है। और 3% एक्स्ट्रा नंबर भी आपको दिए जाएंगे। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आपको वो जो है वो नंबर आप दोबारा भी एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं।
मैं इसी के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको इसकी इन नंबर्स की या प्रपोजिशन की जो जिस प्रपोजिशन में वो अपनी प्रपोजिशन को इस हिसाब से देख लें, उसको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।